हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं अनुपम अवस्थी द एग्जाम एक्सीलेंस चैनल में बहुत-बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि पिछली बार हमने नागरिक शास्त्र के बारे में यानी कि सिविक्स के बारे में 2 चैप्टर का पढ़ा। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ गए हैं, जो आपका है फिजिक्स का चैप्टर मेजरमेंट। तो बच्चों, आइए सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बच्चों फिजिक्स यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। फिजिक्स का मतलब होता है बच्चों भौतिक विज्ञान। अच्छा बच्चों, विज्ञान का मतलब किसी को पता है? साइंस क्या होती है? साइंस बच्चों पता है क्या होता है? साइंस का मीन्स होता है जब हम कुछ नया करते हैं या नया खोजते हैं या किसी नई चीज के बारे में बात करते हैं तो उसे हम साइंस बोलते हैं, कुछ नया करने को। कुछ नया करना या नया खोजना क्या कहलाता बच्चों? विज्ञान का। क्या? विज्ञान कहलाता। समझ में है बच्चों? विज्ञान को हम कितने भागों में बांटते हैं बच्चों? विज्ञान को हम आमतौर पे लगभग 3 भाषाओं में 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरा बच्चों होता है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान। तीसरा जो हमारा बच्चों होता है वो होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को बच्चों आगे हम चल के 2 भागों में बांट देते हैं। वनस्पति विज्ञान। दूसरा जो बच्चों आ जाता है जंतु विज्ञान। बच्चों जीव भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं फिजिक्स बोलते हैं बच्चों। रासायनिक विज्ञान को हम बच्चों केमिस्ट्री बोलते हैं। और जीव विज्ञान को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजी। जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं। इसको बच्चों हम वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा विज्ञान किसे कहते हैं? कुछ नया करना या नया खोजना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को हम आमतौर में कितनी भाषाओं में बांटते हैं? कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा होता है जो बायो होता है जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान को बच्चों हम 2 भागों में बांटते हैं आगे। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु भी अच्छा, सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान बच्चों वो होता है जब हम कोई भौतिक चीजों के बारे में जो हमारे आसपास काम हो रहा है या आसपास जो करंट में चीजें बताई जा रही है। करंट कहने का मतलब करंट अफेयर बच्चों नहीं है। करंट में मतलब जो भौतिक भौतिक मतलब जो रोजाना कार्य होते हैं, ठीक है, या फिर जो भौतिक चीजें होती हैं, मतलब लगभग लगभग रोज होती हैं, उनको हम भौतिक विज्ञान के थ्रू आते हैं। रासायनिक विज्ञान बच्चों, रासायनिक विज्ञान की बहुत ही सरल डेफिनेशन है। जितने हम रसायन का केमिकल का जिसके थ्रू पढ़ते हैं वो रासायनिक विज्ञान में आ जाता। जीव विज्ञान बच्चों, इसका तो नाम ही जीव है। जो हम जीव जंतु इनके बारे में अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान आता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं। वनस्पति बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ये सब बातों के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं वो वनस्पति विज्ञान कहलाती है। और जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं वो जंतु विज्ञान। समझ में आया बच्चों? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? कुछ नया करना या नया सीखना खोजना विज्ञान कहलाता है। फिजिक्स, अब इसको 3 भागों में बांटा गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स भौतिक विज्ञान
जो हमारे आस-पड़ोस में हो रहा है या जो भौतिक चीज़ें होती हैं, जो रोज़ाना चीज़ें होती हैं, वो भौतिक विज्ञान कहलाती। जिनका हम केमिकल जो हम केमिकल के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, वो रासायनिक विज्ञान कहलाते। जीव विज्ञान बच्चों, जब हम जीव-जंतु या किसी के बारे में पढ़ते हैं, तो जीव विज्ञान के थ्रू पढ़ते हैं बच्चों, तो वो जीव विज्ञान कहलाती है। जंतु विज्ञान बच्चों, जंतु विज्ञान हम जंतुओं के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों? जंतु विज्ञान कहलाती, ठीक है? और वनस्पत विज्ञान बच्चों, जो हम वनस्पत के बारे में पढ़ते हैं, वो वनस्पत विज्ञान कहलाती है। समझ में आया बच्चे सभी को? तो बच्चों आगे हम बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर जो हमारा है मेज़रमेंट। सोचिए मेज़रमेंट का मतलब होता है मापन, मापन। ठीक है बच्चों, मेज़रमेंट का मीन्स क्या होता है? मापन। मापन बच्चों एक चीज़ का कोई मापना नहीं होता बच्चों, जो हम क्वांटिटी लेते हैं, उसका मतलब होता है क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी पर निर्भर रहता है कि वो कैसा मापन किस चीज़ का हम कर रहे हैं। जैसे बच्चों हम सपोज़ दैट आलू ले रहे हैं, पोटैटोज़ ले रहे हैं, तो वो किसमें लेंगे? केजी में लेंगे। बच्चों हम मिल्क ले रहे हैं तो किसमें लेंगे? लीटर में लेंगे, या फिर कोई भी हम लिक्विड चीज़ लेते हैं तो लगभग लीटर में ली जाती है, कुछ ही चीज़ें किलोग्राम में ली जाती है। ऐसे बच्चों अभी हम दुकान पे जाते हैं तो ये तो कहते नहीं हमको 1 मीटर आलू दे दो। ये तो नहीं कहते ना बच्चों, हम ये कहते हैं हमको 1 केजी आलू दे दो। तो बच्चों ऐसी ही फिज़िक्स ने क्या बनाई है, भौतिक विज्ञान ने आप क्या बनाई है, अलग-अलग चीज़ों की मापने की चीज़ें बनाई हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? मापन कहते हैं। मापन के बारे में और बच्चों हम पढ़ेंगे, मापन सबसे पहले मापन के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्या होता है मापन। तो एसआई द्वारा कितनी हमारी जो है मूल भौतिक राशियाँ हैं, मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं बच्चों? मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ बच्चों कितनी हैं? 7 हैं। वो कौन-कौन सी हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तीसरा बच्चों हमारा कौन-सा है? लंबाई, समय, द्रव्यमान, और तीसरा विषय क्या है हमारा? चौथा नंबर 4 नंबर क्या है? तापमान। फिर क्या है आपका? विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर क्या है बच्चे? ज्योति तीव्रता। और फिर क्या होता है बच्चों? पदार्थ की मात्रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, ये बच्चों हमारी जो होती है, ये हमारी कौन सी होती है? मूल भौतिक राशियाँ होती है, जो 7 होती है बच्चों। ये होती है हमारी मूल भौतिक राशियाँ, जो कितनी होती है? 7 होती है बच्चों। तो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब को हम किसके द्वारा नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा हम नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? बार के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? बार के द्वारा नापते हैं। अच्छा बच्चों, तो शक्ति को किसके द्वारा नापते हैं? शक्ति को, यानी कि पावर को किसके द्वारा नापते हैं? शक्ति को किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? वाट के द्वारा। ठीक है। अच्छा बच्चों, कार्य यानी कि वर्क को किसके द्वारा नापते हैं? तो वर्क को, कार्य को हम किसके द्वारा नापते हैं? जूल। इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? जूल होती। समझ में आया बच्चों? मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? राशियाँ बच्चों, यहाँ राशियाँ होंगी। तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा नापते हैं? बार के द्वारा नापते हैं। शक्ति किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? वाट के द्वारा नापते हैं। कार्य किसके द्वारा नापते हैं? जूल के द्वारा नापते हैं। इतना आप नोट करिए, फिर आगे। मुझे आशा है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। मूल भौतिक राशियाँ बच्चों हम लिखेंगे, इधर मात्रक लिखेंगे, किसके द्वारा हम मापते हैं, मात्रक। और इसका क्या लिखेंगे? प्रतीक। इसका क्या प्रतीक होता है? ठीक है बच्चों, प्रतीक। मूल भौतिक राशियाँ सबसे पहले हमारी क्या ली थी हमने? लंबाई ली थी, लंबाई।
लंबाई को किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? मीटर के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? मीटर के द्वारा। मीटर के द्वारा। इसका मात्रक क्या होता है? कैसे हम पहचानते हैं? एम लिखते हैं। दूसरा बच्चों हमने क्या लिया था? बच्चों के आप ही बताइए क्या लिया था? समय लिया था। क्या बच्चों लिया था? समय लिया था। समय। समय को किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? समय के द्वारा। समय को किसके द्वारा नापते हैं? सेकंड के द्वारा नापते हैं। किसको किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? सेकंड के। सेकंड को हम किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। तीसरा बच्चों हमने क्या लिया था? तीसरा बच्चों हमने क्या लिया था? ताप लिया था। तीसरा बच्चों हमने क्या लिया था? द्रव्यमान। तीसरा बच्चा सॉरी द्रव्यमान दिया था। क्या लिया था? द्रव्यमान। द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि मास को हम किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? किसको द्वारा नाप अभी आपको बताया था मास को किसके द्वारा नापते हैं? किलोग्राम। इसको बच्चों नापते हैं किसके द्वारा? नापते हैं किलोग्राम। मतलब केजी। समझ में आया बच्चों? अच्छा ये हो गया। अब बच्चों आ जाइए हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? विद्युत धारा को हम किसके द्वारा नापते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किसके द्वारा नापते हैं? एम्पियर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? एम्पियर। किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? एम्पियर के द्वारा। एम्पियर को हम काहे से लिखते हैं? एम्पियर को ए से लिखते हैं। एम्पियर को काहे से लिखते हैं? आई से। वेरी रॉन्ग। बहुत गलत। आप लोग बताओ एम्पियर को ए से लिखते हैं। काहे से लिखते हैं बच्चों? ए से लिखते हैं। तीसरा हमने क्या बताया था? ताप यानी कि टेम्परेचर। ताप। ताप को हम किसके द्वारा नापते हैं? ताप को हम किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? ताप को हम नापते हैं केल्विन के द्वारा। बच्चों किसके द्वारा नापते हैं? केल्विन। किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? केल्विन। केल्विन को हम किससे लिखते हैं बच्चों? ये से। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। छठी हमारी कौन सी हमने बच्चों नापी थी? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? किसके द्वारा नापते हैं? कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला को किसे लिखते हैं? सीधी से लिखते हैं बच्चे। समझ में है? कैंडेला को किसे लिखते हैं? सीधी से लिखते हैं। तीसरी आ जाओ बच्चों। तीसरी बच्चों अच्छा आप तीसरी जो आपने है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी बच्चों। जो तीसरी नहीं तात्विक बच्चों सॉरी सॉरी जो है हमारी पदार्थ की मोल मात्रा। कौन सी बच्चों? पदार्थ की मोल मात्रा। पदार्थ की मोल मात्रा। सभी ने पढ़ी होगी। हाई स्कूल में पढ़ी होगी। नाइन्थ में पढ़ी होगी। जो आती है किसके द्वारा आती है? पदार्थ की मोल मात्रा हम किसके द्वारा नापते हैं? इसी पदार्थ की मात्रा बच्चों मोल मात्रा नहीं है। पदार्थ की मात्रा हम किसके द्वारा नापते हैं? मोल के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? मोल के द्वारा। MOL। मोल अवधारणा सभी बच्चों ने पढ़ी होगी। क्लास 9th में 10th में सभी बच्चों ने। बच्चों ये नोट करिए फिर हम आगे आपको बता रहे हैं। बच्चों मुझे आता है जो नोट नोट कराया गया था आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बच्चों आज आगे हम बात करेंगे दाब। जो दाब होता है यानी कि बच्चों प्रेशर। दाब को हम किसके द्वारा नापते हैं? कौन बताएगा? दाब को हम किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा नापते हैं? पास्कल। उसके द्वारा बच्चों नापते हैं पास्कल। अच्छा बच्चों तो बल को हम किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? बल को न्यूटन के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा बच्चे नापते हैं? न्यूटन। इसके द्वारा बच्चों नापते हैं? न्यूटन के द्वारा। दाब को पास्कल और बल को न्यूटन के द्वारा नापते हैं। अच्छा बच्चों तो जो पृथ्वी की ओजोन परत है हम लोगों की ओजोन लेयर है। ओजोन परत को हम किसके द्वारा नापते हैं? ओजोन परत को हम किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? ओजोन परत को हम किसके द्वारा नापते हैं बच्चों? डॉप्सन के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? डॉप्सन। डॉप्सन के द्वारा। अच्छा विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता। इलेक्ट्रिक रेजिडेंस जो होता है रेजिडेंस होता है वो कौन किसके द्वारा नापते हैं? ओम मीटर के द्वारा नापते हैं। बच्चों किसके द्वारा नापते हैं? ओम मीटर के। किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? ओम मीटर के द्वारा नापते हैं। अच्छा बच्चों दूध में वसा की मात्रा। दूध
कितनी बच्चों वसा है उसकी मात्रा को दूध में वसा की मात्रा को किसके द्वारा नापते हैं? दूध में वसा की मात्रा, वसा की मात्रा किसके द्वारा बच्चों नापते हैं? कौन बताएगा? ब्यूटीरोमीटर के द्वारा बच्चों नापते हैं। किसको नापते हैं? ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर के द्वारा नापते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, प्रकाश की जो तीव्रता है बच्चों, प्रकाश की जो तीव्रता है उसको हम किसके द्वारा नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता को बच्चों किसके द्वारा नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता बच्चों किसके द्वारा नापते हैं? लक्स मीटर के। आइए बच्चों रिवीजन कर लेते हैं। दाब को किसके द्वारा नापते हैं? पास्कल के द्वारा। बल किसके द्वारा नापते हैं? न्यूटन के द्वारा। ओजोन परत किसके द्वारा नापते हैं? डॉप्शन के द्वारा। विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेजिडेंस जो होता है, जो हम रेजिडेंस बच्चों, कभी हमने लाइट या चार्जर देखो तो उसमें छोटे छोटे रेजिडेंस लगे होते हैं, यानी कि प्रतिरोधक जो होती है उसकी शक्ति को कम करने वाले, ज्यादा करने वाले, उसको किसके द्वारा नापते हैं? वो मीटर के द्वारा। दूध में वसा की मात्रा फैट कितनी है किससे नापते हैं? ब्यूटीरोमीटर के द्वारा नापते हैं बच्चों। प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा हम नापते हैं? लक्स मीटर के द्वारा नापते हैं बच्चों। बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद। जरूरी सूचना बच्चों, हम कोशिश करेंगे बच्चों कल से या फिर जल्दी से ही जल्दी एक नया टीचर आप लोगों के लिए रखेंगे जो आपको हिंदी पढ़ाएगा और जो अदर सब्जेक्ट है वो भी कवर करवाएगा। बच्चों हमारे चैनल पे आपको सारी विषय कराई जाएंगी, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, हर सब्जेक्ट आपको कराई जाएंगी। बच्चों अभी फिलहाल के लिए हम हिंदी में करवा रहे हैं, आगे हमारी कोशिश रहेगी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को। ओके, थैंक यू।